क्या बोलते पब्लिक, डायरेक्शन समझ में नहीं आता कि कहाँ से लेना है। हाँ तो फिर मैं आ गया हूँ वापस से एक नई वीडियो के साथ में, और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं जेरूसलम में हूँ जो इज़राइल और फ़लस्तीन का बॉर्डर है, जहाँ पे होली लैंड है, मतलब जो नोन फॉर होली लैंड। और इसके बारे में मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा आगे वीडियो में। तो ये वीडियो देखो और इसको एक्सपीरियंस करना कि कैसा था, चाहिए मज़ा आया। और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें देखने मिला जो जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं कि कभी वहाँ पे जाएंगे और वो चीज़ को देखेंगे। तो लेट्स सी, वीडियो देखना है एंड तक, सब चीज़ें शेयर करूँगा और देखने के बाद में क्या करना है वो तो पता है। और मेरा वीडियो नहीं बनाने का रीज़न ये था, इतने दिनों से मैं काफ़ी जगह घूम के भी आया हूँ और लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया था। वो रीज़न ये था क्योंकि व्यूज़ भी नहीं मिल रहे थे और साथ में लाइक्स या फिर कमेंट्स भी नहीं आ रहे थे, तो मोटिवेट नहीं हो रहा था मैं सेल्फ़। तो यार भी लोग सिर्फ मज़े ले रहे देख के, ना लाइक ना कुछ, तो फिर पता नहीं सेल्फ़ मोटिवेट नहीं था। लेकिन ये वीडियो आज मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ देखो और ये चीज़ को एक्सपीरियंस करो और थोड़ा ये जगह के बारे में मैं बताऊँगा। तो फिर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं जर्नी को। तब तक के लिए ओके। तो फिर ये जो दिख रहा है सामने मैप, ये चाचा जो दिख रहे हैं वो गाइड है हमारे। वो अलग बात है कि उनकी कोई सुन रहा नहीं था, लेकिन ये मैप हम लोगों को उन्होंने बताया और वो मैप को फॉलो करना था हम लोगों को कि हम लोग कहाँ कहाँ पे जाने वाले हैं। ओके, तो फिर यहाँ से एक्चुअल में हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। और ये जो सामने इतनी बड़ी बड़ी वॉल देख रहे हो उसके पीछे है ओल्ड सिटी। तो ये जो होली लैंड है ये ओल्ड सिटी में है। और ये ओल्ड सिटी को बनाया था ऑटोमन एम्पायर ने। तो ये जो पूरी वॉल है, जो टर्की पे जो राज करते हैं वो लोगों ने ही ये वॉल को बनाया था वो ज़माने पे, ठीक है। तो इसके बाद में अभी हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ एंटर करेंगे। अच्छा, जब हम लोग ने और थोड़ा आगे एंटर किया तो ये एक लेफ्ट हैंड साइड पे एक गेट है। एक्चुअली दैट गेट इज़ द वन जो एंट्रेंस है जो, और ये रोड का नाम है, सामने लिखा हुआ है उमर इब्न खत्ताब। तो ये रोड का नाम है, यहाँ से एक्चुअल में चीज़ें स्टार्ट होती है। अच्छा, ये जो टूर है ये टूर हम लोगों को यहाँ से शिप की तरफ से मिला था, ओनली फॉर क्रू मेंबर। एक्चुअल में यहाँ पे आने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है और इतना ईजी नहीं है क्योंकि इनके इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, स्पेशली फॉर मुस्लिम। तो लेकिन यहाँ से मैं आई एम वेरी लक्की कि मुझे ये चांस मिला कि मैं यहाँ पे आऊँ और ये चीज़ को एक्सप्लोर करूँ। और यहाँ पे आने के लिए वी हैव टू पे। तो मैंने $15 पे किया था सिर्फ, जो इंडिया का होता है 1200 रुपया मोटा मोटा हिसाब। तो फिर बस ये पे करके, और इतनी अच्छी जगह, आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है। तो फिर हम लोगों ने अंदर गली में टर्न लिया, वहीं से ये मार्केट था उनका, छोटा सा मार्केट। वो मार्केट से हम लोग आगे होते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे। अभी आगे मैं बताऊंगा चीज़ें कि क्या है एग्जैक्टली, कैसा है। यहाँ पे अलादीन का चिराग भी था तो मैंने वो दिखा दिया। अभी यहाँ पे जब आया मस्क ऑफ उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो ये मस्क था। अभी इसके बाहर कोई इन्फॉर्मेशन तो था नहीं, लेकिन जस्ट मैंने सिर्फ इसको क्लिक किया क्योंकि वो ओपन भी नहीं था, वो लॉक था। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा क्लिप ले लेता हूँ जस्ट टू शो। और ये यहाँ से
एक्चुअल में जो चीज़ें स्टार्ट होती है वो ये है, मैं भी ये चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करूँगा क्या है कैसा है। तो ये जो सिटी है ओल्ड सिटी, ये 4 हिस्सों में डिवाइड है, ठीक है, और 4 अलग अलग क्वार्टर्स बने हुए हैं। एक क्वार्टर्स है क्रिश्चियन का, एक क्वार्टर्स है मुस्लिम का, एक क्वार्टर्स है जूस का और एक क्वार्टर्स है अर्मेनियन क्वार्टर्स। ओके, अर्मेनियंस दे फॉलो क्रिश्चियनिटी, लेकिन उनका भी क्वार्टर्स है। तो यहाँ पे अभी ये जो एंट्रेंस जो हम लोग मार्केट से आ रहे थे वो क्रिश्चियन क्वार्टर्स है। तो ये क्रिश्चियन यहाँ पे एक्चुअल में अगर आप देखोगे सामने, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं क्रिश्चियन क्वार्टर्स के अंदर। और ये जो सामने है लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो चर्च है, हाँ ये वाला, ये एंट्रेंस है सामने, ये चर्च है। और ये जो चर्च है इट्स नोन फॉर देयर होली लैंड, जहाँ पे जीसस क्राइस्ट ऐसे मतलब वो बताते हैं कि जीसस क्राइस्ट मतलब ईसा अलैहिस्सलाम को उठाया गया था, ये वही चर्च है। ये चर्च में से उनको मतलब लास्ट में वहाँ से उठाया गया था। तो और बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे, लेकिन मैं वहाँ नहीं गया, वहाँ पे शूट करना था और मुझे भी देखना था। अभी यार मैं इतना डिटेल में नहीं पता है मुझे, मतलब क्या है उनकी चीज़ें हैं कि लास्ट वो वहाँ पे थे और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई थी। अब मुझे ऑनेस्टली मुझे नहीं पता है उतना, तो बस वो किया। और उसके बाद में मुझे जाना था मेन मस्जिद अल-अक्सा। तो मैंने वो टूर गाइड को बोला कि यार मुझे मस्जिद अल-अक्सा जाना है। ही सेड नो यू कैन नॉट गो, इट्स वेरी फार और ओनली मुस्लिम कैन गो। आई सेड आई एम मुस्लिम, I want to go. No, it's not allowed. He's making lots of excuses. वो मतलब नहीं जाने दे रहा था मुझे इनडायरेक्टली। तो मैंने तो सोचा इतनी दूर जब मैं आया हूँ तो जाना ही है, मेरे को सवाल ही नहीं उठता। तो मैंने क्या किया, ये मेरे साथ में एक बंदा है देखो, तो मैं वो जब टूर पे वो लोग चर्च में गए ना, तो मैं वहाँ से निकल गया। एंड आई डोंट केयर अबाउट टूर्स। अब मुझे पता भी नहीं है कि टूर मेरे को आगे कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कोई कांटेक्ट नहीं है। वहाँ पे एक बोरी मुस्लिम्स थे, काफ़ी ग्रुप आया था, तो उनको मैंने पूछा, मैं बोला अरे मुझे अक्सा जाना है, तो बोले हाँ इधर से चले जाओ, ऐसा चले जाओ, यहाँ से चले जाना। तो मैं और एक बंदा हुसैन करके, ही इज़ फ्रॉम अफ्रीका, तो वो और मैं निकल गए मस्जिद अल-अक्सा को मैं जाने के लिए, ठीक है। अभी ये जो मैं रास्ते में जा रहे हैं हम लोग ना, बस ये हम लोग जा रहे हैं और हमको कुछ नहीं पता कि कैसे जाना है। अभी ये जो क्वार्टर्स जो दिख रहा है ना, इट्स अ क्वार्टर्स, मतलब ये जो इतना हिस्सा है ये पूरा क्रिश्चियन लोगों का हिस्सा है। यहाँ पे जो भी देखेंगे ना तो सब चीज़ें उनकी है, मतलब जो चर्च में लेके जाते हैं उनके होली प्लेस पे, तो उनकी चीज़ें वो लोग बेच रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग दोनों भाग रहे हैं सिर्फ ये ढूंढने के लिए कि किधर है, किधर जाना है, ठीक है। कुछ नहीं पता कहाँ जाना है। अभी ये सामने देखो ब्लैक शर्ट में ये बंदा जो है ना, हिज नेम इज़ हुसैन, वो और मैं लिटरली भाग रहे थे हम लोग। और सिर्फ ये था कि यार मैंने उसको बोला हुसैन लेट्स गो टू अक्सा, तो उसने बोला मैन इफ़ विल गो and if we'll misplace what we'll do. I said man I don't know anything, I wanted to go and let's see what will happen. और बाद में आने के बाद में अगर पैसा भी भरना पड़ा so we'll pay like $200, एक अराउंड 12-14 हज़ार रुपये दे के हम लोग चले जाएंगे वापस से, लेकिन जाना था। तो बस हम लोग ढूंढते हुए निकल गए वहाँ से, और निकलते हुए हम लोग बस जा रहे हैं आगे की तरफ और कुछ नहीं पता किधर जा रहे हैं। तो दूसरा क्वार्टर्स, ये क्वार्टर्स जो है क्रिश्चियन का था। अभी 2 क्वार्टर्स और है, एक है जूस क्वार्टर्स और एक है मुस्लिम क्वार्टर्स। तो हम लोगों को मुस्लिम क्वार्टर्स में जाना था, लेकिन हमको पता ही नहीं, और दूसरी चीज़ वहाँ पे कोई बताने वाला भी नहीं था कि मुस्लिम क्वार्टर्स में कहाँ जाना है। तो यहाँ से हम लोग लेफ़्ट लेते हैं, बस जा रहे हैं, कुछ नहीं पता। लोगों को पूछ रहे हैं रास्ते में कि यार पता है क्या, अगर वो हेल्प कर सकते। सो दे सेइंग नहीं हमको नहीं पता है, जस्ट गो वॉक। तो वहाँ से हम लोग वॉक करते 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 एक तो थोड़ा गर्म भी हो रहा था। ये जो सामने दिख रहा है ना, ये राइट में जाना था हम लोगों को, ये मुस्लिम क्वार्टर राइट में था और हम लोग चले गए लेफ़्ट में। अब लेफ़्ट में जाने के बाद में काफ़ी चीज़ें हुई और
इतनी चीज़ें कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ। हम लोग रॉन्ग जगह पे आ गए। ये जूस की जगह है, ये जो सामने दिख रहा है ना, ये वॉल लेफ्ट हैंड साइड पे, ये जूस का वॉल है, यहीं पे वो लोग प्रे करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करें, पूछ के हम लोग बाहर की तरफ आ गए। वो सामने एग्ज़िट के गेट है जहाँ पे सिक्योरिटी चेक है, और हम लोग सिर्फ वॉक करते हुए जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो बस वॉक करते हुए वहाँ पे गए, और जब यहाँ से देखे तो दूर से है ना जो गोल्डन डोम है वो दिख रहा था। देखो पीछे की तरफ ये जो वॉल है ना, ये जूस की वॉल है, इसको प्रे करते हैं वो लोग यहाँ पे। मतलब वो लोग रो के चिट्ठी में लिख के ये वॉल पे लिखते हैं उनका जो भी प्रे है और विश जो भी है उनकी, और वो विश को लिख के वहाँ पे प्रे करते हैं। तो हम लोग वो जो बताया था ना सिक्योरिटी चेक, वो क्रॉस करके हम लोग बाहर की तरफ आ गए। और जब बाहर की तरफ आए तो भी कोई बताने वाला नहीं है कि कहाँ जाना है, और हम लोग जा रहे हैं रॉन्ग वे पे। मतलब हम लोग जो ओल्ड सिटी का जो कंपाउंड था उससे बाहर आ गए। ये देखो पीछे की दीवार है लेफ़्ट साइड पे, जो इतनी बड़ी बड़ी दीवार है जो ऑटोमैन ने बनाया था। हम लोग पीछे की तरफ से वॉक करते हुए जा रहे हैं, और इतनी धूप, हलक सूख रहा है, और हम लोगों को शिप पे भी जाना है, ग्रुप को भी मिलना है, और हम लोगों को देखना भी है। तो पूरा मिक्स फीलिंग, और कुछ नहीं पता असल में बताने वाला कोई नहीं, और ना हम लोगों को कुछ पता है। और हम लोग पीछे की तरफ, ये जो हम लोग जो जा रहे हैं ना, ये वेस्ट है, मतलब पूरा रॉन्ग प्लेस है। यहाँ पे ओल्ड सिटी तो अंदर की तरफ है, ये तो बाहर है। किसी ने हमको बोला कि हाँ सीधा सीधा जाओ और वहाँ जाके वो गेट है, गेट मिलेगा, और गेट के अंदर चले जाना, बस कोई है नहीं, कोई मिला नहीं। अच्छा, यहाँ पे 7 गेट है टोटल, जिसमें से एक गोल्डन गेट है, और उसकी भी चीज़ें हैं। अभी एक्चुअली में इतना पता नहीं है, तो फिर मैं वो चीज़ के ऊपर नहीं जाऊँगा। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ ये है कि ये जो होली प्लेस है, मतलब दुनिया जब ख़त्म होने वाली होगी ना, उसकी शुरुआत भी यहीं से होगी, क्योंकि यहीं से ईसा अलैहिस्सलाम यहीं पे वापस से आएंगे, ऐसा वो लोग भी बोलते हैं। ये देखो जो ब्लैक गुंबद था वो मस्जिद अल-अक्सा है। तो बस हम लोग वॉक करते हुए जा रहे। हम लोग कुछ अराउंड 20 मिनट्स वॉक किए वहाँ पे, और वॉक करने के बाद में एंड में हिम्मत हार गए, और फिर मैंने बोला यार हुसैन, आई डोंट नो, लेट्स गो बैक, क्योंकि पता नहीं अब गलत जा रहे हैं हम लोग। तो वापस से हम लोग रिटर्न जा रहे हैं। लेकिन फिर हुसैन ने पता नहीं किसी से पूछा वहाँ पे, और पूछने के बाद में हम लोगों को अंदर ही जाना था। वो जो स्टार्टिंग में मैंने बताया ना, राइट जाना था, हम लोग लेफ़्ट चले गए। तो राइट में हम लोग फाइनली गए, और वहाँ पे जाके हम लोग एक्चुअल में ये मुस्लिम क्वार्टर्स में घुस गए। ये पूरा मुस्लिम क्वार्टर्स है, मतलब जैसा मुस्लिम क्वार्टर्स में घुसे वहाँ से खुशबू आने लगी। हाँ, क्या टाइम था, मज़ा आ गया। और ये सामने ये देखो, ये एक गली है, उसके भी सामने वहाँ से मस्जिद अल-अक्सा का एंट्रेंस है। तो यहाँ पे जितने भी राइट में गली गई है वहाँ से एंट्रेंस है। अच्छा, एंट्रेंस पे अगर देखेंगे ना तो सिक्योरिटी खड़ी हुई है, 2 सिक्योरिटी। एक्चुअली में अभी ये इज़राइल के हाथ में है ना, तो बाहर इज़राइल की सिक्योरिटी है, और अंदर की तरफ इसकी जॉर्डन की सिक्योरिटी है। तो हम लोगों को सिक्योरिटी चेक को क्रॉस करना था, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग जा नहीं सकते, ओनली मुस्लिम कैन अलाउ। तो वो सिक्योरिटी देखो, अभी जस्ट हम लोग टर्न लेंगे। ये टर्न लेने के बाद में जब हम लोग जाएंगे ना वहाँ पे, तो 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए थे। तो वो लोगों ने हम लोगों को सवाल पूछा, हमको पूछा कि वेयर आर यू फ्रॉम एंड इफ़ यू आर अ मुस्लिम। जो सामने 2 सिक्योरिटी खड़े हुए, और वो गेट है। मैं ज़्यादा शूट नहीं कर सकता था, डर लग रहा था। तो हम लोगों को पूछा ओके टेल मी शहादत, तो हम लोगों को कलमा पढ़ना था। उसके बाद में ही आस्क टेल मी सूरह फातिहा। तो फिर सूरह फातिहा पढ़ा हम लोगों ने, और फिर फाइनली हम लोग जिसकी तलाश में इतना घूमे, उसके पास में सामने हम लोग आके खड़े हुए। और वो जो एक्साइटमेंट था, एक अलग ही तरीके का अचीवमेंट था। इतनी खुशी हो रही थी कि यार जिसके लिए हम लोग ने इतनी तकलीफ़ उठाया, वो चीज़ हमारे सामने थी। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतनी आसान नहीं है ये सब चीज़ें।
ये सब चीज़ों को देखने के लिए मतलब इतनी सिक्योरिटी चेक वो सब चीज़ों को क्रॉस करना। अच्छा, ये जो मैंने कैच किया था बाद में, तो ये मैं बता रहा हूँ, ये यही वॉल है, इसके पीछे ही मस्जिद अल अक्सा है। तो ये वॉल जो है जूस लोग की वॉल को, ये उनकी वॉल है, इनका होली प्लेस है। यहाँ पे आके वो अपनी विश लिख के प्रे करते हैं रो रो के, तो वो उनका होली प्लेस है। अभी तो फिर क्या हो गया, हम लोगों ने फर्स्ट टाइम जब गया था वो पहले मैंने शूट किया था। फर्स्ट टाइम गए हम लोग, बहुत घाई में थे, जाके जल्दी से देख के वापस से हम लोग को आना था, क्योंकि हमको ग्रुप ढूंढना था। हम लोग ऑलरेडी ग्रुप को छोड़ दिए थे। तो आके फिर हम लोग फाइनली हम लोगों को ग्रुप मिला, और मैंने दुआ किया अल्लाह कि ग्रुप को मिला दे वापस से। तो ग्रुप मिल गया। ग्रुप मिलने के बाद में फिर वो जो चाचा थे वो बोले कि यू हैव 30 मिनट्स, विल मीट यू अगेन हियर। मतलब वहाँ पे जो प्लेस था ना इनका जूस प्लेस, वहाँ पे एंडिंग था, तो बोले वहाँ पे मिलेंगे 30 मिनट। फिर मैं और हुसैन ने बोले यार लेट्स गो बैक नाउ, क्योंकि अब हम लोग सुकून से जा सकते हैं। तो फिर वहाँ से हम लोग एंटर अगेन हम लोग वहाँ पे आए। वापस से वो लोगों ने हमारे से क्वेश्चन किया, बाहर भी क्वेश्चन किया, इजरायली फ़ोर्स ने अंदर भी क्वेश्चन किया हम लोगों को, जॉर्डन फ़ोर्स ने। तो हम लोग दोनों मिल के अंदर की तरफ आए, और इस बार मतलब देखना था मुझे मस्जिद अल अक्सा। तो मस्जिद अल अक्सा जो है वो आगे की तरफ है। तो हम लोग यहाँ से ऐसा वॉक करते हुए गए, और वहाँ पे देखा मैंने, मतलब ज़्यादातर मैंने बोरी मुस्लिम्स को देखा जो टूर के साथ में आए थे। और नॉर्मली जो मुस्लिम्स थे वो कंपाउंड में सिर्फ मुस्लिम ही है यहाँ पे, और कोई रिलीजन नहीं है। तो वो जो मुस्लिम्स थे वो आई थिंक सब यूरोपियन और ये सब वेस्टर्न कंट्रीज़ के ही थे। कोई ऐसा वो नहीं दिख रहा था, लाइक अरब, कोई अरब नहीं दिखा, और कोई इंडियन ज़्यादा नहीं दिखे। तो खाली वो बोरी मुस्लिम्स जो थे वो सब इंडियन थे। देखो ना सामने ही वो पूरा ग्रुप आ रहा था। तो अभी यहाँ पे अक्सा में नमाज़ पढ़ना था मुझे आके, लेकिन टाइम भी बहुत कम था, तो मैं यहाँ पे नमाज़ नहीं पढ़ पाया। लेकिन मैं वहाँ पे जब गया था, जो गोल्डन डोम है, रॉक डोम, जो हमारा पहला काबा है, वहाँ पे जाके मैंने नमाज़ पढ़ा, नफिल पढ़ा। तो ये यहाँ पे एंटर किया। ये है मस्जिद अल अक्सा, जिसका ज़िक्र हम लोग हमारे खुतबे में सुनते हैं, जिसका नाम फाइनली वो वहाँ पे एंटर किया। वो जो थे ना, अभी वो बच्चा था छोटा सा, वो अजान दे रहे थे वहाँ पे। क्या नसीब ना बच्चे के कान में अजान दे रहे थे। सोचो यार, इधर ये ऐसी जगह पे उसके कान में अजान दे रहे थे, तो बहुत क्यूट था माशाल्लाह। तो बस यहाँ पे आया मैं अभी, ये मस्जिद अल अक्सा में अंदर आके थोड़ा सा सिर्फ मैंने शूट किया, और शूट करके मैं निकल गया, क्योंकि देखना था कि काफ़ी चीज़ें थी वहाँ पे, जहाँ पे खुतबा होता है ना मेंबर, वहाँ पे मतलब सिर्फ इतना सा शूट करके फिर मैं यहाँ से निकल गया। वहाँ से निकलने के बाद में फिर हम लोगों को जाना था वापस से गोल्डन डोम, जो बैतुल मुक़द्दस, काबा अव्वल। तो यहाँ पे ये जो था, ये वज़ू के लिए था छोटा सा, वहाँ पे वज़ू किया सुकून से, क्योंकि पहली बार तो भाग भाग के जाना पड़ा, तो वो सुकून नहीं था। लेकिन ये सुकून बहुत अच्छा था। आराम से वज़ू किया। और ये जो है, ये यहाँ पे काफ़ी फ़ोटोज़ देखा है हम लोगों ने जब से छोटे थे तब से, ये जगह से। तो ऐसा यकीन ही नहीं हो रहा था यार कि यहाँ पे आ गया हूँ मैं फाइनली। यार मेरा पता नहीं, कैमरा शायद थोड़ा ख़राब हो गया है, मोबाइल चेंज करना पड़ेगा, तो थोड़ा बेयर कर लेना, क्योंकि वो स्क्रीन हिल रही है कैमरे की। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे अंदर एंटर किए, और एंटर करने के बाद में बहुत ही खूबसूरत था अंदर का माहौल। क्योंकि पहले जब आए ना हम लोग, पहले जब एंटर किए, जब नमाज़ हो रही थी, तो लेकिन हम अज़ान हो रही थी, सॉरी, नमाज़ नहीं हो रही थी। यहाँ पे लेडीज़ और मेंस के लिए अलग अलग था। और बस फिर एंटर करने के बाद में यहाँ पे एक केव बना हुआ है,
मतलब ये जो बीच में है ना, एक गुफा जैसी होती है ना, वैसा बना हुआ है। और तो ये वही जगह है जहाँ से हमको हमारी नमाज मिली थी, जहाँ से हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे। ये वो डोम के अंदर नीचे की तरफ एक छोटा सी हिस्सा है, यहीं से वो मेराज की तरफ गए थे। सच में यहाँ पे आने के बाद में मैंने नमाज़ पढ़ा, लिटरली मेरे पैर काँप रहे थे और एक पता नहीं, एक खुशी थी, एक रोना आ रहा था कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, कि यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं यार ऐसी जगह आया हूँ जिसके लिए लोग सिर्फ सुनते हैं। सच में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ अपने वर्ड्स में इसको। माशाल्लाह, तो यहाँ पे आया और यहाँ पे नमाज़ पढ़ के मैंने दुआ किया सबके लिए, बस यही था। इसके बाद में फिर हम लोग टूर से मिले। टूर से मिलने के बाद में ये हमारा एंडिंग था। बाहर आके हम लोग बस के लिए वेट कर रहे थे और यहाँ से फिर हम लोग ने पैकअप करके चले गए। तो फिर